स्टार्ट होती है जब पुलिस ऑफिसर भूपेश अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वापस घर जा रहा होता है। टाइम रात के 2 बजे हैं और वो अपनी पुलिस जीप में है। रोड पूरी सुनसान है। एकदम से भूपेश की जीप रुक जाती है। वो कार से बाहर निकलता है तो देखता है कि किसी ने रोड पर नीडल लगा रखी थी, जिससे उसकी कार पंचर हो जाती है। भूपेश अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ यहाँ पे हो रहा है गलत। वो अपनी कार से निकालता है गन और वो एकदम से देखता है कि 4-5 लोग आ जाते हैं उसे मारने के लिए। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर उनके पास होती है रॉड। उस टाइम वो अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से लड़ता है। ये सिचुएशन इमेजिन करिए कि एक पुलिस ऑफिसर को गुंडों ने बीच रोड में मारा। पुलिस जो लोगों की प्रोटेक्शन देती है, वो इस सिचुएशन में खुद डेंजर में थी। गुंडे उसे मार के चले जाते हैं। वो किसी तरह अपने घर पहुंचता है। वो सोचता है कि कौन है जो मुझे मारना चाहता है। उसे 4 लोगों पे शक होता है। तो जो पहले सस्पेक्ट है वो है फादर इन लॉ। एक दिन भूपेश ने अपने फादर इन लॉ को उसके फैमिली के बारे में कुछ गलत बोलते हुए सुन लिया था। उससे रहा नहीं गया और उसने अपने फादर इन लॉ को उनके दोस्तों के सामने चिल्ला दिया था। ये बात फादर इन लॉ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो शादी के भी खिलाफ थे। लेकिन समहाउ उनकी शादी हो गई और अब उनका 4 साल का बच्चा भी है। लेकिन उन्होंने ये शादी अभी भी एक्सेप्ट नहीं की है। बट अगर उन्हें मारना ही होता तो पहले ही मार देते। और अगर वो भूपेश को मारते हैं तो सबसे ज्यादा लॉस उनकी बेटी को होगा। तो इसलिए शायद वो नहीं ये अटैक नहीं प्लान करेंगे। और अगर वो करेंगे तो उनके बच्चे को भी तो नुकसान होगा। और बट दूसरी सस्पेक्ट है उसका कलीग, भूपेश का कलीग तनुष, जो भूपेश से काफी नाराज था क्योंकि वो भूपेश का सीनियर था। लेकिन प्रमोशन भूपेश की हो गई थी और ये बात से तनुष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तनुष और भूपेश का ऑर्डर देना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने एक बार फ्रस्ट्रेशन में आके भूपेश को गलत सलत भी बोल दिया था। बट कुछ महीनों बाद तनुष की सैलरी बढ़ा दी और उसकी सैलरी भूपेश जितनी हो गई। तो उसे इस बात से वो खुश था। बट क्या उसे अभी भी पोजीशन ज्यादा प्यारी थी पैसों से? तो जो तीसरा सस्पेक्ट था वो था आफ्ताब, जो एक कार्टूनिस्ट था। कुछ दिन पहले भूपेश ने एक पर्सन को अरेस्ट किया था जिसने एक कार्टून बनाया था, जिसमें वो एक बड़े पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज कर रहा था और उसने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। भूपेश को ऊपर से ऑर्डर्स थे कि आफ्ताब को गिरफ्तार करो। भूपेश ने आफ्ताब को उसके घर वालों के सामने जेल में डाल दिया। आफ्ताब ने कहा था कि मैं बदला लूंगा और ये काफी महंगा पड़ेगा। और अभी 2 दिन पहले ही आफ्ताब को बेल मिली थी। लेकिन आफ्ताब एक आम आदमी था और उसे ये सब गुस्से में भी बोल सकता है। और ये वो लड़ाई और गुंडों के चक्कर में नहीं फंसना चाहेगा। सो चौथा सस्पेक्ट है उसका नेबर, भूपेश के नेबर राजेश। उसके पेरेंट्स काफी ओल्ड हो गए थे और बीमार रहते थे और वो उनकी टेक जो राजेश था वो उनकी टेक केयर अच्छे से नहीं किया करता था। तो एक दिन भूपेश उनके पेरेंट्स से मिलने गया और उन्हें काफी अच्छे से किया ट्रीट। भूपेश का एक था बच्चा, वो हर दिन 15 से 20 मिनट के लिए राजेश के पेरेंट्स के साथ खेलने जाता था। कुछ टाइम बाद उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उन्होंने अपनी विल में भूपेश का नाम डाला और राजेश का नाम नहीं डाला। इस बात से भूपेश से नफरत करने लगा था। बट भूपेश को लगा कि राजेश काफी फ्रस्ट्रेटेड है और अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करने वाला और प्रैक्टिकल बंदा था और वो ऐसे कुछ नहीं करेगा। अगर वो करता है तो उसे पकड़ लेता।
तो ये थी स्टोरी भूपेश की। हमने आपको 4 सस्पेक्ट्स के बारे में बताया। उनके पास क्या रीज़न थे भूपेश को मारने के और क्या रीज़न नहीं थे, वो सब बताया। तो अब आप बताइए कि किसने की होगी हिम्मत एक पुलिस ऑफिसर को मारने की? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम आपको कमेंट में ही बताएंगे कि किसने मारा और क्यों। तो पीपल, जैसे कि पी ने बोला, कौन है वो सस्पेक्ट जिसने भूपेश पे अटैक किया था? अगर आपको ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है तो कमेंट पे जाके लिखिए। अगर आप फिर आपको इसका लास्ट में पता चलेगा कि हु वाज द सस्पेक्ट। तो अगर आपको ये वाला अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और लोगों को भी ये बात शेयर कीजिएगा कि कौन हो सकता है ये सस्पेक्ट। So keep watching as we are signing off from your screen. PRNR.